अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत से बाहर निकले 3 साल हो गए हैं। रजीम चेंज के बाद तहरीक इंसाफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया और इदारों समेत तमाम सियासी मुखालफिन को टफ टाइम दिया। एक वक्त ऐसा भी रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के काबू में ना थी, लेकिन 9 मई 2023 के वाकयात के पेश नज़र जिस क्रैकडाउन का आगाज हुआ और आम इंतखाबात से कबल जिस अमल में तेजी देखने में आई, उसके असरात अब बाकायदा तौर पर नजर आना शुरू हो गए हैं। 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। इस अंदरूनी लड़ाई ने जमात कारकुनान और कायद इमरान खान के कानूनी और सियासी मसाइल से यकसर तवज्जो हटा दी है। जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को जेल से बाहर पार्टी क़यादत से अपील करना पड़ रही है कि खुदारा अपनी हिकमत अमली पर तवज्जो दें। खान साहब की ईद के बाद एहतजाज की कॉल के हवाले से क्या हिकमत अमली है, इस पर भी कोई बात नहीं कर रहा। ज़ेर बहस ये है कि कौन खान से मिलेगा और कौन खान से नहीं मिलेगा। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सियासी मुखालफिन की ज़रूरत उसको बहरहाल नहीं है। तहरीक इंसाफ ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता चुना है जिसकी नेट गेनर बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत है, जिसको इन पर मौक करने का भी मौका मिल गया। इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तमस्कुर उड़ाया जा रहा है। अंदरूनी इख्तलाफात की झलक ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आ रही है, बल्कि लीडरान मीडिया टॉक करते हुए एक दूसरे को निशाना भी बना रहे हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद खान साहब से मिलने वाले किसी और के मंजूर नजर हैं। उन्होंने पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं बल्कि किसी की अतात गुजारी की है। लिस्ट में नाम मौजूद ना होने के बावजूद मुलाकात करने वालों में बहरहाल 2 नाम पार्टी चेयरमैन गौहर खान साहब और सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब के नुमायां रहे। राजा साहब कहते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर अली जफर साहब कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हर एक का हक है, जिसने जो कार्रवाई कर वो करे, वो जो करना चाहते हैं करें। वो मीटिंग खान साहब से हर एक का हक है। मीटिंग कोई जुर्म नहीं, मीटिंग में जाके बल्कि अच्छा है कि जो भी पहुंच जाए वो बाहर की सूरत हाल बता सकता है खान साहब को। और कई बार होता है कि आपका लिस्ट में नहीं है तो नाम अनाउंस हो जाता है और आप अंदर चले जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब ने अपनी ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के बयानात पर क्या मौक़िफ़ दिया है और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब का क्या पैगाम वो लेकर आए हैं, आइए सुनिए। स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ कि 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों, उसमें सलमान शामिल। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दें। मैं चाहता हूँ पार्टी इकट्ठी हो। खान साहब ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी ताल्लुकात का दरवाजा, मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया है। मैं आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ और मैंने दरवाजा कभी बंद नहीं किया। पार्टी की बातें पार्टी में ही रहने दें, ये कह रहे थे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने पार्टी के अंदर इख्तलाफात रखने वाली सियासी क़यादत को पैगाम दिया है कि फतह हमारे करीब है, सब मुत्तहिद रहें, इत्तेफाक से रहें। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे करीब है। मुत्तहिद रहें, इत्तेफाक से रहें, इत्तेहाद से रहें। अपना नजरिया, जो हमारा नजरिया बेसिकली असल नजरिया पाकिस्तान है कि मकसद पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है, मकसद पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से, गुज़िश्ता रोज़ हुआ क्या, हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। जो मंजूर करदा लिस्ट थी, एंड सिंस यूर द अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर, आपने 6 लोगों का नाम दिया बशमूल आपके नाम के। वो लोग चले जाते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं होता। सो कुड यू जस्ट काइंडली टेल अस कि ये जो तमाम जो इंसिडेंट्स नज़र आए, एग्जैक्टली हुआ क्या कल? जी, जो वकला की मीटिंग थी उसके हवाले से 6 नाम मैंने दिए थे और ये पहले भी हुआ है हमारे साथ कि जो नाम हम देते हैं उनके अलावा लोगों को शामिल कर दिया जाता है। जो हमने नाम दिए होते हैं उनमें से कुछ को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो कल भी ये हुआ कि हमारे दिए हुए नामों में से सिर्फ एक साहब को जाने दिया गया, ज़हीर अब्बास साहब, जो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, और बाकी जितने भी नाम थे सब लोग प्रोफेशनल लॉयर हैं। इसमें सब अपना अपना एक कानूनी नुक्ता रखते हैं, कानूनी राय दे सकते हैं और देते हैं। तो उन 5 के 5 लोगों को बशमूल मेरे मना कर दिया गया, मुझे रोक दिया गया। डयाला से कोई 1.5-2 मील दूर एक नाके पर पुलिस ने मेरी गाड़ी को पहले रोका, घेरे में लिया, मैं बाहर निकला, मैंने पैदल चलने की कोशिश की,
میرے آگے 4 پولیس والے مسلح بندوقیں تان کر کھڑے ہو گئے جیسے کہ میں کوئی بینک لوٹنے جا رہا تھا یا کیا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ کون یہ فیصلہ کرتا ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا حکم نامہ ہے کہ یہ میٹنگز ہوں گی منگل والے دن اور جمعرات والے دن. منگل والے دن فیملی کی اور وکلاء کی اور جمعرات والے دن دوستوں کی. نام جو ہیں وکلاء کے اور دوستوں کے وہ ہم کوارڈینیٹرز دیں گے اور اس کے مطابق خان صاحب سے ملوایا جائے گا. لیکن پچھلے 3 ہفتے سے یہی ہو رہا ہے جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ہم نے کنٹیمپٹ کی درخواست دائر کی ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ جلد لگ جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سوال یہی ہے کہ یہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو اندر بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا. اور سلمان صاحب یہ بھی کیوں ہم میں سے کچھ لوگ جی یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جن کو یہ بھیجتے ہیں تو ان کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کل ملاقات ہونی ہے؟ یہ بھی میرے لیے مہمہ ہے. یہ بھی میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے نام نہیں ہوتے لسٹ میں ان کو کسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھیجا جائے گا, لہٰذا وہ پہنچ بھی جاتے ہیں. تو یہ کون سا چینل ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے پارٹی کے اندر؟ اس چینل کے ذریعے ان تک معلومات پہنچتی ہیں, ان کو بلاوا آتا ہے, کون ان کو یہ بلاوا دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ آتے ہیں اور پھر ان کو اندر بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ تمام بات ٹھیک نہیں ہے. ہم پارٹی کے اندر ہمیں یہ سوال ہم نے اٹھا لیا ہے, اس کی مزید تحقیق ہوگی اور ہم آئندہ یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, کوئی اپنا دوسرا چینل استعمال کر کے وہ خان صاحب تک رسائی حاصل نہیں کریں گے. لیکن اسی بات کو سلمان صاحب جہاں پر آپ نے کہا کہ اب ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے, اسی بات کو نگیٹ تو پریس کانفرنس کے دوران آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان صاحب, انہوں نے بھی نگیٹ کیا یہ کہہ کے کہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا اب تک کہ 3 لوگوں کو جانے دیا جائے اور 2 لوگوں کو نہیں, تو سارے نہیں جائیں گے, سارے بوائیکاٹ کریں گے جب تک 6 لوگوں کو کا نام جو ہے وہ نہیں روکا جائے گا یا 6 لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے. علی ظفر صاحب نے بھی گزشتہ رات ہی ٹویٹ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ عمران خان کے سپاہی ہیں اور خان صاحب سے جب بھی وہ ان کو بلائیں گے تو وہ ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ کا رائٹ ہے. نہیں کہ ایسا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ نظم کی خلاف ورزی کرے اور اس کو کہیں سے ایک پیغام آ جائے اور وہ پہنچ جائے. عمران خان صاحب نے خود یہ لائحہ عمل بنایا ہے, خود انہوں نے نام دیے ہیں, یہ SOPs عدالت نے مانے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 6 نام دیں اور اس میں 3 لوگ کوئی اور آ جائیں, 3 گرا دیے جائیں یا 5 گرا دیے جائیں اور باقی کو کہا جائے کہ تم جاؤ. بہنیں وہاں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھیں, وہ احتجاج کر رہی تھیں اور یہ لوگ دندناتے ہوئے اندر چلے گئے. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جو کل کا واقعہ ہے. اس کو آئندہ نہیں ہونا اور اس کو ہم نہیں آئندہ ہونے دیں گے. جو یہ کرے گا لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اندر جائے گا کسی اور کے بلاوے پر, ہم اس کے خلاف یقیناً ایکشن لیں گے. بٹ سلمان صاحب, علی ظفر صاحب آج عدالت کے باہر جب رپورٹر سے بات کرے تھے انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے, آپ کی بات کا ہی حوالہ دیا گیا کہ ایکشن ہوگا, تو انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا آپ کریں. ٹھیک ہے رائٹ. بٹ سلمان صاحب کر لیں گے نا, پھر دیکھ لیں گے. اور نیاز اللہ نیازی صاحب نے جس طرح سے کہا گزشتہ رات ہی کہ عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی جانے کی, جن سے وہ نہیں ملنا چاہتے ان کو بھیج دیا جاتا ہے. اس پر بھی علی ظفر صاحب بھی رسپونڈ کر رہے تھے کہ ایسی کوئی بات تو عمران خان صاحب نے کی نہیں, وہ تو دوسرے سائیڈ کا بھی تمام سائیڈز کا ویو پوائنٹ سننا چاہتے ہیں. نہیں, غلط ہے بالکل. یہی بات ہر دفعہ وہ یہی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ یہ کیوں لوگ آتے ہیں جن کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا. جب میں نے ایک طریقہ وضع کر دیا ہے اس طریقے کے مطابق لوگ آئیں. بہرحال ان سے ملاقات ہو جائے گی ہماری جلد یا بدیر اور یہ بات واضح ہو جائے گی. آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بہرحال. رائٹ. اور سلمان صاحب آئی ریممبر کہ آپ سے 12 شوز کے دوران بھی جب بھی سوال پارٹی کے ڈفرینسز کے حوالے سے ہوئے تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو جسٹیفائی یہ کہہ کے کیا ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے اور ایسی کوئی اختلافات کی بات پارٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن 12 نظر آ رہے ہیں اب کھل کے جو ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں, گروپنگز جو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے. جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ ہاک اگر آپ کو تصور کیا جاتا ہے, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو ہاکس ہیں ان کی تعداد کم اور جو منظور نظر ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب دیکھیں, ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن یہ غیر اہم بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے, وہ کس کو کیا سمجھتی ہے. پاکستان کی عوام کا رشتہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی تعظیم ہوگی, کسی اور کی تعظیم نہیں ہوگی.
कल बहुत कुछ हुआ, जिस तरह से बहनों के धरने को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारे अपने लोगों ने उन पर दबाव डाला कि आप मान जाइए, जो ये कहते हैं इनके कहने के मुताबिक चलिए, उन्होंने इनकार किया। ये सब बातें सामने आएंगी। देखिए, पार्टी के अंदर नज़रियाती तफरीक मेरी नज़र में नहीं है। जो इमरान खान साहब का बयानिया है कि हम आइन के लिए खड़े हैं, हम इंसानी हुकूक के लिए खड़े हैं, जमहूरियत के लिए खड़े हैं, वो सब का बयानिया है। उस पे कौन किस तरीके से अमल करता है उसमें कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने आगे बढ़कर जो जद्दोजहद करनी है, जो हम कर रहे हैं, उसमें इमरान खान साहब के पीछे सब मुत्तहद हैं। हमारे आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, राय अमल में इख्तलाफ हो सकता है, रकावटें हो सकती हैं, इलाकाई सतह पे सियासी जो है एक रकावट होती है, लेकिन इस सारे को मैं पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं समझता। बड़ी पार्टियों में, बड़ी जमातों में ये होता है और ये एक तरह से सेहतमंद भी है, लेकिन इसको हम रोकेंगे। ये एक हद से आगे बढ़ जाए तो फिर ये सेहतमंद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारा मकसद है, बड़ा मकसद है, उसको हम हासिल करेंगे। वो है आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली। बट सलमान साहब, ये आइडेंटिफाई करना कल के एपिसोड के बाद और जो इंसिडेंट्स का जिस तरह से आपने पूरा तफसील से बताया अभी, ये आइडेंटिफाई करना अब आप लोग के लिए कितना आसान हो गया है कि कौन पार्टी में इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है और कौन नहीं? क्योंकि आपने अपने वो ट्वीट में भी एक एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार की है, जहाँ पर जब आपने कल लिखा कि जो अतात गुजारी और जो जिम्मेदारान के हवाले से आपने बात की है, लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि आपने वो इशारा आपका किसकी तरफ था? देखिए, एक उमूमी बात है, जहाँ भी था इशारा वो बात हो गई। कल का वाक़या इंतहाई नाखुशगवार था और गलत था। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि बहनों को नहीं जब जाने दिया जा रहा तो कोई और अंदर चला जाए जिसका नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है। किसी को भी नहीं जाना चाहिए था अंदर। उस एहतजाज में सबको शामिल होना चाहिए था। जो कोई अंदर कल गया उसने उस हमीयत का मुजाहरा नहीं किया जो मैं समझता हूँ की जानी चाहिए थी। जब बहनों को रोका जा रहा था तो फिर किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए था। सलमान साहब, विद योर परमिशन, I'd like to go for a break। छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।